ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। ओम सर्वदेवदेवताभ्यं नमः। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाशतं। से भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। चलते हैं भगवान की परम मंगलमय कथाओं में आनंद लेने के लिए। आज श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में आनंद लेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि हे सखा, भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म के लिए कष्ट सहन और शरीर इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। हम अपने मन से, तन से, धन से परमात्मा का ही चिंतन करें और अपने धर्म के लिए हमें अगर कष्ट भी सहना पड़े तो वह भी सहें, क्योंकि हमें अपने धर्म के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमारा श्रेष्ठ है और धर्म का पालन करना हमारा धर्म है और अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने ही धर्म में रहना चाहिए। वह हमें कल्याण प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे सखा, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता, अभाव, किसी की भी निंदा करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और वृथा चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। जो देवीय संपदा से हैं उनके यह लक्षण हैं। उनका न कोई शत्रु है, ना किसी के प्रति उनकी कोई दुश्मनी है और वह सबके प्रिय हैं। उनके अंदर क्षमा है, धैर्य है और शुद्धिकरण है, बाहर से शुद्धि, अंदर से शुद्धि और सब प्रकार से मन वाणी से सबका यथार्थ प्रिय करते हैं और सबसे प्रिय बोलते हैं और सबका ही भला चाहते हैं और सबसे प्रिय भाव से ही रहते हैं और सबसे आनंदमयी भगवान की रसमयी कथाओं का ही आनंद लेते हैं। ये देवी संप्रदाय के मनुष्य थे। और हे सखा, जो मैंने तुझसे पहले कहा था तुझसे कि तू मार्गशीर्ष है, यानी कि पूंछ का जो माँ है वह मेरा ही स्वरूप है। तो आज हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज पूंछ की अमावस्या है, यानी कि मार्गशीर्ष का जो माँ है उसकी आज अमावस्या है और आज के दिन हम परमात्मा की इन कथाओं का आनंद ले रहे हैं, तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि ये मार्गशीर्ष जो पूंछ का माँ है ये भगवान को अति प्रिय है और उसमें भी हम भगवान की चर्चा और उनका सत्संग सुन रहे हैं
तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। तो अवश्य हमें भगवान की ये रसमयी कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने तुझसे ये देवी संप्रदाय के जो लोग थे वह तुझको बताए। अब आसुरी जो संप्रदाय के लोग हैं वह बताता हूँ। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी प्रवृत्ति हैं, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति हैं, जिसके अंदर प्राउड है, घमंड है, अभिमान है, क्रोध आता है, क्रोध के मारे तिलमिला उठता है क्रोध, और कठोरता, ना उसके अंदर कोई दया है, ना निर्मलता है, कठोरता, कठोर भाव से ना जाने कितने जीव जंतुओं को, पक्षियों को मारता है, और अज्ञान, उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वे आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए है, और आसुरी प्रवृत्ति है वह इसी संसार में बांधने के लिए है। यानी कि जो देवी संपदा है वह तो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, जो आसुरी संपदा है वह इसी 84 के चक्कर में लगाए रहती है और हम नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू किसी प्रकार की कोई शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। क्योंकि तेरे अंदर जो गुण हैं वह देवी संपदा के गुण हैं। इसलिए तुझे कोई दुख, कोई शोक नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में सोरो बोलते हैं, सोरो, यानी तुझे किसी प्रकार कोई दुख नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार के हैं। जो यह संपूर्ण सृष्टि है, पूरी जो पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर 2 ही प्रवृत्ति के लोग हैं। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति वाला। उनमें देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा। अब तू आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक सुन। मैंने तुझसे जो देवी संप्रदाय के जो मनुष्य थे उनके बारे में तुझसे विस्तार से कहा। अब तू जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तू विस्तार से सुन। आसुरी प्रवृत्ति वाले कौन होते हैं? हे सखा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः ना शौचम नापि चाचारो ना सत्यम ते सुविद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण या न सत्य बोलते हैं। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहे जाते हैं, जिनके अंदर ना कोई शुद्धता है, ना किसी प्रकार की कोई अच्छी भावना है, ना वो सत्य बोलते हैं। ये सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। और हे सखा, जगत आश्रय रहित, सर्वदा असत्य, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इनका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ये हमेशा स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ रहते हैं, ना कोई भगवान की सत्संग है, ना कोई कथा है, उसको सुनते हैं और हमेशा असत्य ही बोलते हैं, यानी कि झूठी का इस्तेमाल करते हैं, सत्य का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। हे सखा, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तो जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वह तो संसार में जो मनुष्य पड़ा है, ये नरक रूपी संसार में ही वह पड़े रहते हैं, क्योंकि वो इतने
क्रूर यानी कि निर्दयी और बहुत ही घिनौने कष्ट कर्म करते हैं, और मंद बुद्धि है, बिल्कुल अज्ञानी है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। वह हमेशा अशुद्धि अपने ऊपर ना कभी नहाते हैं, ना कभी धोते हैं, और ना कभी कोई अच्छा पहनते हैं, ना कोई अच्छा सुनते हैं। वो हमेशा अभिमान में और ना जाने क्या क्या खाने पीने में, और ना जाने कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाओं और अज्ञान में ही वो पड़े रहते हैं और संसार में विचरते हैं, घूमते रहते हैं। ना कोई उनके अंदर पवित्रता है, वह तो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में ही तत्पर रहने वाले हैं। इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले हैं। वो कहते हैं कि स्त्री के साथ रहो और उसके साथ जो आनंद मिलता है उसी आनंद में मगन रहो, यही आनंद है। और जो कुछ है वो कुछ नहीं है, भगवान भगवान ऐसे ही है, सब वैसे ही पाखंड मचा रखा है लोगों ने। वह अपने स्त्री के साथ और उल्टे सीधे खाने पीने में ही मगन रहते हैं, उन्हें कोई कुछ भगवान से प्रयोजन नहीं है। वे आशा की सैकड़ों फंसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अनन्य पूर्वक धनादि पदार्थों का ग्रहण करने की चेष्टा करता है। वो भोगों में ही फंसे रहते हैं और काम की वासनाओं से युक्त होकर के वो क्रोध के परायण हो जाते हैं। उनके अंदर इतना क्रोध, एंगर बहुत ही हो जाता है, बहुत क्रोध बढ़ जाता है और क्रोध के कारण वह सब कुछ भूल जाते हैं। जब मनुष्य को जोश आता है ना, तो वह सब कुछ भूल जाता है, फिर उसको होश नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किससे क्या बोल रहे हैं, ये हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, या हमारे पिताजी लगते हैं, हमारे गुरुजी लगते हैं। ये सब कुछ भूल जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है। अपने भाई भाई से ही लड़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ बस वही घमंड और क्रोध, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। और ये सखा, वे मनुष्य सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। कहता है कि आज मैंने 1 लाख रुपए तक कमाया है, इसके बाद 2 लाख रुपए कमा लूँगा, इसके बाद 4 लाख कमा लूँगा, फिर मेरे पास इतना सारा पैसा, इतना सारा धन हो जाएगा, फिर मैं ऐसो आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, फिर अपने जीवन में आनंद से रहूँगा। वह इसी प्रकार से सोचता रहता है। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। वह कहता है कि मैं फिर जितने भी मेरे दुश्मन हैं उन सबको हिल्ले लगा दूँगा, थानों में दिलवा दूँगा, अरे उल्टे सीधे ये वो कर दूँगा, और जितने भी मेरे दुश्मन हैं उन सबको मरवा डालूँगा। और मैं ईश्वर हूँ, भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। जैसे हिरण्यकश्यप कहा करता था अपने बेटे प्रहलाद से, हे बेटे तू क्या भगवान भगवान की पूजा करता है, मैं ही भगवान हूँ, कोई भगवान नहीं है। अहम ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई है नहीं, तो मुझको ही पूज, मुझको ही भज। ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों की ये प्रवृत्ति है, वही ऐसा लोग कहते हैं। ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ मैं, सब सिद्धियों से युक्त हूँ, मुझे सारी सिद्धि प्राप्त है, मुझे सारा धन वैभव सुख संपत्ति प्राप्त है, मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ।
मेरे अंदर इतनी माइट है, इतनी ताकत है कि मैं चाहूँ तो ना जाने क्या कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना सुख है, इतनी आनंदता है, इतना प्रसन्नता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे और कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई और है ही नहीं। मैं ही बड़ा धनी हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे पास 100 परिवार की संख्या है और 100 लोग मेरे साथ हैं। मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत्ति और विषयों में अत्यंत आसक्त आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग पड़े रहते हैं और वही उनकी आसुरी प्रवृत्ति अंत समय नरक में उन्हें ले जाती है। जब उनका अंतिम निधन होता है ना, जब अंतिम समय होता है, तब उसे परमात्मा की याद आती है। तब कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन जब उसके पास धन और संपत्ति रहती है तब तक तो वह कहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। धन मान के मद से युक्त होकर के केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं और वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि वह हमेशा अपने घमंड में रहते हैं। अरे हमारे पास ये है, वो है और बल है हमारे पास, उसी अहंकार में, उसी क्रोध आदि में पड़े रहते हैं। फिर वह अपने आप को ही भूल जाते हैं और भगवान से भी द्वेष करने लगते हैं। भगवान से भी नाना प्रकार की जो ईर्षा है वह ईर्षा करने लगते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, बस हम ही हैं, भगवान क्या है। और भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे मनुष्य हैं और मुझसे द्वेष करते हैं, उन पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में नहीं डालता हूँ। ऐसे मनुष्यों को मैं जब इस संसार में रचता हूँ तो उनको आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, यानी कि उनको मैं जो आसुरी शरीर है, जो राक्षसों का शरीर है, कीट योनि पतंगा इत्यादि पशु पक्षी, उसमें ही मैं उसको जन्म देता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ लोग मुझको प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। जो ऐसा आचरण करते हैं वह तो हमेशा घोर नरक में ही जाते हैं। जो पापों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उल्टे सीधे क्रूर कर्म करते हैं, जो दूसरे की संपत्ति को हड़पते हैं, पराए खेत जमीन जायदाद इत्यादि को जबरदस्ती से ले लेते हैं, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा परिवार है, कुटुंब है, तो 2 बंदे क्या कर लेंगे, इनको तो मैं वैसे ही उड़ा दूंगा, और उनसे छीन लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उन्हें कीट पतंगे और पशु पक्षी इत्यादि की योनियों में डालता हूँ, घोर नरक में डालता हूँ। नरक नहीं, घोर नरक, घोर नरक में उनको डालता हूँ। और हे सखा, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। जो काम है, क्रोध है, लोभ व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। लोभ और क्रोध और काम, इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य नरक के द्वार के लिए जाता है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति ले जाने वाले, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन तीनों के द्वारा जो हमारी आत्मा है
वह हम आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं कर पाते हैं और इन्हीं तीनों में फंसे रहते हैं, तो हमारा नाश पतन हो जाता है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, तभी हम वास्तविक जो आत्मा है उस आत्मा का चिंतन कर पाएंगे। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। जिन्होंने काम, क्रोध एवं लोभ को त्याग दिया है, वही मनुष्य परमात्मा का चिंतन करने के योग्य है और वही कर पाते हैं। जब हम काम, क्रोध इत्यादि में फंसे रहेंगे तो बड़ा भगवान का क्या चिंता कर पाएंगे। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से कामना आचरण करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है, पर परम गति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह शास्त्र विधि को त्याग दिया है उसने। जो वेद पुराणों ने, जो शास्त्रों ने कहा है, उसके अनुसार उसने नहीं अपना जीवन यापन किया है। वह क्षणिक तो सुख पाएगा, वह सुख तो प्राप्त करेगा, लेकिन जब उसका अंत समय होगा तब वह घोर जो उसने आचरण किया है, जो उसने पाप कर्म किया है, जो अपनी मनमानी का काम किया है, वह उसको सब याद आ जाएगा। जब यमराज के डंडे पड़ते हैं ना, तब सब कुछ याद आ जाता है। ऐसे ही हमें शास्त्र के द्वारा जो बात कही गई हैं उन्हें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए और लोगों को शेयर भी करना चाहिए, जिससे और जो लोग हैं उन सबको पता लग सके कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से कैसा आचरण करना चाहिए। तब जा कर के हम अपने आप को कृतज्ञ मानेंगे, अपने आप को सफल मानेंगे और तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। सच्चा सुख पाने के लिए तो हमें अपने आप को ही संभालना होगा, यानी कि हम वर्तमान को संभालें तो सब सुधर जाएंगे। जो बीत गया हुआ है तो बीत गया, आगे भविष्य में क्या आएगा इसकी चिंता मत करो। जो वर्तमान में अभी हैं, हम प्रेजेंट में जो जी रहे हैं उसको सुधार लीजिए और सब सुधर जाएगा। हे सखा, इसलिए तेरे लिए यह कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नित्य कर्म ही करने के योग्य है। इसलिए तू हे सखा, जो शास्त्रों के द्वारा जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों का तू आचरण कर, तो तू अवश्य ही परम सिद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए तेरा यही कर्म है, तो शास्त्र की जो नियम है उस नियम के अनुसार युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो वह भी हमें मोक्ष प्रदान करता है। जैसे हमारे फौजी भाई हैं, वह देश की रक्षा करते हैं, वह भी एक भक्ति करते हैं। हम करोड़ों देशवासी उनकी ही कृपा से आज सुरक्षित कथा कह पा रहे हैं, सुन रहे हैं और सुरक्षित सो रहे हैं। यह भी उन फौजी भाइयों की कृपा है और उन्हीं की कृपा से हम आनंद से रह रहे हैं। ऐसे ही अपने देश की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हमें अवश्य ही खड़ा होना चाहिए, अधर्म को परास्त करके और धर्म की स्थापना करनी चाहिए। यही हमारा परम धर्म है और परम कर्म है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। और कर्म भी धर्म से ही संबंधित हो, वही अति श्रेष्ठ होता है। इसलिए हम सबसे यही कहते हैं कि भैया अच्छे कर्म करें और अच्छा ही सुने, अच्छा ही बोलें और अच्छा ही कहें। इसमें ही हमारा और हमारे समाज का और हमारे देश का कल्याण है। सही वक्तों में जय श्री श्याम, जय श्री राम।